हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। हमारे चैनल विकास एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज आपके लिए लेकर करके आए हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं हम आपको जो है इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी आपका मैथ मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो चलिए आज जो है द्विघात समीकरण में आपका मैथ क्या बताने वाले हैं। इसमें आपका पूछे जाने वाला जो संभावित प्रश्न है उसको लेकर के आए हैं। आज लिखा हुआ है क्या कि पहला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 2 = 0 तो विवेचक ज्ञात करना है। ये मैथ बिल्कुल आसान है और ये मैथ पूछे जाने की बिल्कुल गारंटी है और 110% गारंटी है। ये मैथ बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है और इसको मैं आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपका ये मैथ आसानी से आपको समझ में आ जाए और आपके एग्जाम में जब ये मैथ आए तो आप इसको अच्छे से बना दीजिए ताकि आपको नंबर बहुत बेहतर तरीके से मिल जाए। तो कहता है क्या कि x² माइनस 4x + 2 = 0 तो आपको ज्ञात करना है विवेचक। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप देखिएगा इसमें दिया क्या है a कितना दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो आपका दिया हुआ है a1। फिर b आपका कितना दिया हुआ है -4 तो लिख देंगे -4। फिर c कितना दिया हुआ है +2 तो लिख देंगे +2। अब ज्ञात करना आपका विवेचक। विवेचक ज्ञात करने के लिए आप एक फॉर्मूला होता है d, तो d बराबर आपका b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। विवेचक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है कि d बराबर b² माइनस 4ac। तो आपका b कितना दिया हुआ है -4 तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर -4 a आपका दिया हुआ है 1 मतलब 1, यहाँ पर 1 डाल दीजिए, फिर गुना c कितना दिया हुआ है 2 तो लिख दीजिए 2। अब क्या कीजिएगा -4 का स्क्वायर कीजिए। -4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 तो यहाँ पर आपका प्लस में हो जाएगा 16 क्योंकि -4 गुने -4 कीजिएगा तो 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस। अब है -4 गुना 1 4 और 4 दूनी 8 तो 16 में से 8 गया आपका आ गया 8। तो आपको यही ज्ञात करना था विवेचक। तो आपका जो आंसर निकल करके आया वो आपका 8 आया। ये मैथ बिल्कुल ही सरल था, है ना। तो आपका विवेचक ज्ञात हो गया। तो आपका ये 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अगला आपका नेक्स्ट मैथ पर ध्यान देना है कि आपका नेक्स्ट मैथ क्या है कि 2x² माइनस 3x + 5 = 0 तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मतलब आपको मूलों की इसमें प्रकृति ज्ञात करना है। तो इसको में मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करना है इसमें आपको बताना क्या है। तो आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप जो है इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको भी उसी तरह करना है कि आपको a बराबर लिख देना है 2, b बराबर लिख देना है आपका -3 और c दिया हुआ है आपका 5। तो d बराबर आपका हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो आपका b दिया हुआ है -3 इसका स्क्वायर कर लेंगे -4 और यहाँ पे इंटू a कितना है 2 तो यहाँ पे दीजिए 2 इंटू c आपका है 5 तो यहाँ पर 5 दे देंगे। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -4 दूनी 8 8 5 40 मतलब 4 2 8 8 5 40 तो लिख दिए यहाँ पे 40। अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस आपका माइनस होगा। तो 40 में 9 को घटाइएगा तो आपका जो आएगा 31 आएगा, ये माइनस में होगा। तो आप बताना कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है। तो ये मूलों की जिसकी प्रकृति है ये जो आपका है काल्पनिक है, ये जो आपका है काल्पनिक है। इसकी मूलों की प्रकृति जो है काल्पनिक है। लेकिन इसमें और जो प्रश्न आएंगे कैसे कैसे आएंगे ध्यान दीजिए। अगर आपका d बराबर 0 आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो मूलों की प्रकृति आएगी वो आपका क्या होगा वास्तविक और बराबर।
अगर आपका डी बराबर हल करने के बाद डी बराबर 0 आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपका जो ये मूल की प्राकृतिक होगा ये वास्तविक और बराबर होगा। लेकिन अगर डी बराबर आपका 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 40 आ जाए, 45 आ जाए, लेकिन अगर वो प्लस में आए तो आपका ये वास्तविक होगा, लेकिन वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। लेकिन अगर डी बराबर आपका माइनस में आए, माइनस में 5 आ जाए, माइनस में 10 आ जाए, जितना भी हो अगर माइनस में हो तो आपका जो होगा वो काल्पनिक होगा। तो आपका जो आया है क्या डी निकल करके -31, तो आपका -31 जो आया है ये माइनस में है, इसलिए ये जो होगा इसकी प्राकृतिक जो होगी आपका काल्पनिक होगा। ये भी आपका मैथ। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है इसमें क्या कि अगर डी बराबर 0 आया, डी बराबर 0 आया तो आपका वास्तविक और बराबर होगा। अगर आपका डी बराबर प्लस में आए और चाहे संख्या जितनी भी बड़ी हो तो आपका वास्तविक और भिन्न मतलब बराबर नहीं है, ये होगा। तो आपका 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए तो वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा। लेकिन अगर डी बराबर आपका कोई भी संख्या जितनी भी बड़ी आ जाए, छोटी आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर माइनस में आए तो आपका काल्पनिक होगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस मैथ में आपका जो है पूछा जाता है, अगले मैथ क्या पूछा जाता है इसमें कि आपका प्रश्न रहेगा अगला क्या कि यदि समीकरण 2x² माइनस 10x प्लस p मतलब 2x² माइनस 10x प्लस p बराबर 0 दिया हुआ हो और मूल आपका समान हो तो p का मान ज्ञात करें। तो आपके जो है ध्यान में आता हो कि मूल समान होता है कब? मूल समान का मतलब अगर d बराबर कहा गया d बराबर 0 मतलब मूल आपका दिया हुआ है, d आपका दिया हुआ है 0, मूल आपका समान हो तो आपको ज्ञात करना है क्या? आपको ज्ञात करना है p का मान। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है ना। आपको जो है a बराबर लिखना है, कितना दिया हुआ है 2, b आपका दिया हुआ कितना -10 और c आपका दिया हुआ है p। और आपका पता है पहले से यहाँ लिखा हुआ कि मूल समान हो। मूल समान कब होता है? जब d बराबर आपका 0 रहे। तो d बराबर आपका क्या है 0, मूल आपका ये समान दिया गया है। तो आप इसको क्या ज्ञात करना है? p का मान ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान है। तो d बराबर आपका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो आपका d बराबर 0 क्योंकि पहले से दिया हुआ कि मूल समान है तो यहाँ पर दे दिए 0। b आपका -10 तो 10 का स्क्वायर -4 और a आपका दिया हुआ है 2 और गुने c आपका दिया हुआ है p, तो यहाँ पर लिख दिए p। अब कुछ नहीं, इसको सोल्व कर देना है। 0 है तो यहाँ पर 0 -10 का स्क्वायर है ना, आपका हो जाएगा 100 मतलब 100 और -4 दूनी मतलब 4 2 जा 8, तो लिख दीजिए यहाँ पर 8p। अब क्या कीजिएगा, ये आपका 100 जो है प्लस में है, इधर ले चलाइएगा, ये 0 है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में और बचा -8p। ये है प्लस, इससे कोई 0 से कोई मतलब नहीं होता है। तो मान लीजिए -100 100 है और माइनस ये 8p है। अब क्या कीजिए, ये माइनस आपका कट गया है ना। अब क्या करेंगे इसको 100 मतलब 100 बट्टे ये आपका 8 गुना में नीचे आ गया आपका भागा में, मतलब p बराबर 100/8। इसको काट दीजिएगा, इसका 50 हो गया आधा, इसका आधा हो गया 4, फिर इसका आधा कर देंगे 25, इसका आधा कर देंगे 2 है ना। तो आपका जो p निकल के आ जाएगा वो आपका 25/2। तो p का मान आपका ज्ञात हो गया। आपका p का ज्ञात मान जो है 25/2, ये आपका जो है p का मान हुआ और p का मान मुझे ज्ञात करना था। ये मैथ बिल्कुल आसानी से बन गया है ना। आज समीकरण में पूछे जाने वाले एक प्रश्न आते हैं, ये आपका जो अंतिम कह सकते हैं अंतिम प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल गारंटी है। तो इस मैथ पे ध्यान देना है कि समीकरण x² माइनस 10x प्लस
21 बराबर 0। मतलब दिया हुआ क्वेश्चन में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 बराबर 0, तो मूल ज्ञात करें। ये मैथ बिल्कुल इजी है और ये मैथ एग्जाम में पूछ जाने की 110% गारंटी है। तो ये इस मैथ पर आपको ध्यान देना है, बिल्कुल अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा ताकि आपका जो है 1 भी पॉइंट, एक भी पॉइंट ना छूटे। तो आप ध्यान दीजिए। तो आपका कहता है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 बराबर 0, तो ज्ञात करना है आपको मूल। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको a बराबर दिया हुआ है 1, b बराबर दिया हुआ है माइनस 10 और c दिया हुआ है 21। अब ज्ञात करना है d, तो d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका जो है b कितना दिया हुआ है माइनस 10, तो माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 और ए आपका है 1 और सी आपका है 21। उसके बाद क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100 माइनस 4 एकम 4 और 21 चौक 84। तो आपका हो गया 100 में से 84 गया 16, तो डी आपका आ गया 16। अब आपका ज्ञात करना है आगे मूल। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। आगे मूल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, उपयोग होगा और इसी पर आपका जो है मूल ज्ञात हो जाएगा। तो आपको माइनस बी दिया हुआ है फॉर्मूला में, तो आपको ध्यान देना माइनस बी। तो आपका यहाँ पे बी कितना दिया हुआ माइनस 10, तो माइनस माइनस लिख दिए 10, फिर प्लस माइनस रूट 16 और बटे 2 ए कितना आपका है 1, डाल दीजिए 1। यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब दीजिए 10, अब प्लस माइनस 16 का हो जाएगा आपका 4 और 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो आपका एक प्लस में लेना है और एक माइनस में लेना है। तो पहले आप प्लस में लीजिए 10 प्लस 4 और 2 का नीचे 2 लिख दीजिए, 10 4 14 बटे 2, तो काट दिए 2 से 14 को, 2 सते 14, तो आपका जो एक मूल निकल के आया वो आपका आया 7। अब ज्ञात करना है तो दूसरा, एक प्लस में लिया, अब की बार लेना है क्या माइनस में, तो 10 माइनस 4 बटा 2, तो 10 में से 4 गया आपका हो गया 6 बटा 2, 2 को काट दिए 6 से, तो 2 तिया 6, तो आपका जो मूल निकल के आया एक 3 आ गया। तो आपका जो पहला मूल है 7 और दूसरा जो आपका है 3, यही आपका मूल ज्ञात करना था और आपका ज्ञात हो गया। तो ये मैथ बिल्कुल इजी था, है ना। जितने भी आपको जो है लगभग यही प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 से 4 प्रश्न, ज़्यादा आपको जो है पूछे जाते नहीं है। तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। आप इस 4-5 प्रश्नों को जो है द्विघात समीकरण में पढ़ के जाइए, आपका जो है पूरा मैथ बन जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा।